प्रणाम मित्रों, कर्मफल चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम अभी तक इस तरह के समाज में रह रहे हैं जो आज भी पुरुषों की प्रधानता वाला है। आज भी जब किसी लड़की का जन्म होता है तो ज्यादातर घरों में उदासी फैल जाती है। यह कुछ नहीं बल्कि हम लोगों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, लेकिन हम सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म किसी के भी घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्य के धनी होते हैं और पूर्व और वर्तमान जन्मों में अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके कारण से कोई भी इंसान किसी बेटी का माँ बाप बनता है। मित्रों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किस घर में बेटी का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे पार्थ, अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है तो बिटिया सौभाग्य से, और जिनके पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिल सकता है। बेटियों को जन्म के लिए उसी घर को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वह बेटी ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चला सकती है, मान होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर विचार किया जाए तो उनका कहना एकदम सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, आपने भी लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक घर को रोशन करता है, बेटियां तो दो घर को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निभाती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु होने के पश्चात माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, वह बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वह प्रबल भाग्य वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाएं जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को अपने सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में वह हर खुशी दे जिसकी वे हकदार है। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए वह कितनी खास है। मित्रों, बेटी कभी भी परिवार पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे।
उसी समय बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपको आपकी बेटी का बोझ लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर है तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, ये सिर्फ मान मर्यादा और सम्मान की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात है कि किस कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।